नमस्कार लर्नर्स पॉइंट को आपण मानक स्वागत। आशा करुच्छे आपण मानकर परीक्षा प्रस्तुति निश्चय बहुत भल चली आगु को जेहेतु आम नेट रो एग्जाम अच्छी LTR TGT ओडिया परीक्षा अच्छी तो आज वीडियो से परीक्षा निमंते आपन को निश्चय उपयोगी हेबो। तो वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। पूर्वरु यार दुईटा भाग मध्य मु देई सारिथिली जोथिरे कि आमे ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास संपर्क रे आलोचना करथिले। आ एई विभागटी आपण मानकर गुड़ाए परीक्षा निमंते उपयोगी, तेणु वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखिए। आउ जदि एई वीडियो बा एई भली प्रैक्टिस सेट्स आपण माने निजर प्रैक्टिस पई चाहंथांती ता मध्ये आपण आम पाखरे उपलब्ध अछि, आपण माने परचेज करि परिबे। तबे आलोचनाटी आरंभ करिबा। पूर्वर पिले आम गुड़ाए प्रश्न आलोचना करथिले और शेष प्रश्न आम देखिथिले दय करिला शब्दर अर्थ कौन। नेक्स्ट रहिला पिले आमर प्रश्न तो ये दय करिला शब्दर अर्थ कौन जदि आपण माने पूर्व भागटी देखिछन्ती कमेंट बॉक्स में मते निश्चय जणांतु। नेक्स्ट प्रश्न आम पाखरे अछि केउटी एक तत्सम शब्द नुहे। तो पूर्वरु आमे आलोचना भी करथिले तत्सम शब्द बा तद्भव शब्द आमे काहाकू कहंती। तो सेति पय आई होप ए जिंसटा आपण माने निश्चय जानिथिबे। तो ये नेक्स्ट प्रश्न आम दिखाई पिले कौन ना ये जो तत्सम शब्द केउटी नुहे। तो ये देख जो तीन शब्दटी रही आम ये तीन शब्द रहा ये आम एक आमर तत्सम शब्दटी पिले। सेमिति नेक्स्ट प्रश्न आम दिखाई जे प्राचीन ओडिशा रे प्राचीन ओडिया रे व्यवहृत दुग्गा एठी टिके भूल अच्छी पिले दुग्गा शब्दटी तार मूल रूप कौन। तो सेटा होची पिले दुर्गारू आमर ये शब्दटी निया जाइछि। तो सही दुर्गा शब्दटी सॉरी टिके भूल गला पिले एठी जो दुखी अरे टिके भूल अच्छी दुखी शब्द एटा आउ ए दुखी शब्दर मूल रूप कौन। तो सेटा होची दुस्त शब्द रु निया हिची पिले आउ ये होची दुखी शब्द। नेक्स्ट रहिला प्रश्न कपर दिका एटा टिके टाइपिंग भूल अच्छी एटा होची कपर दिका। तो कपर दिका जो शब्दटा रहिला ए कपर दिका शब्दर अर्थ कौन। तो कपर दिका शब्दर अर्थ होची पिले कौटी। तो माने निश्चय जानिथिबो बहुत समय आमे व्यवहार करनती जे कपर दिक बा कपर दक शून्य बोली कहंती आमे। तो ए कपर दिका शब्दर अर्थ कौन ना कौड़ी। सेमिति नेक्स्ट प्रश्न आम पाखरे रहिछि ससुरा ए ससुरा शब्दर अर्थ कौन। तो मु आगर भी कहिछि ए प्राचीन शब्द गुडा को काहेकि आमे पढुचंती ना एगुडा कहि हमर आजिर ओडियार प्राचीन रूप, तेणु आमे ए सब गुडा विषय जानुछंती। तो जो ससुरा शब्द व्यवहार करागला यार रूप माने अर्थ कौन पिले ना ससुर आउ यही शब्दटा आम देखा पाती। नेक्स्ट रहा आमर प्राचीन साहित्य देखा पाती। नेक्स्ट रहा क्वेश्चन नंबर 55 जो थी कि प्रश्न दिया आमको सारला दासों भाषा ही यथार्थ ओडिया भाषा यह किए कही। तो यार उत्तर हूँ पिले बंशीधर महांती सी कही जे सारला दासों भाषा ही यथार्थ ओडिया भाषा। जदि यही संपर्क में तुम न जान ताले पूर्वर मुझा भिडियो सारला दासों संपर्क में डिटेल आलोचना करी तुम देखिपार। तेज आउ गोटे जिनस मत जो मैंने जान कमेंट बॉक्स में निश्चय उत्तर दब जे बंशीधर महांती निजर ओडिया साहित्यर इतिहास रे सारला दासंकर एमिति को गोटे लेखा संपर्क में सूचना देइथिले जो थी कि आमे कौन ना गोटे वचनिका को देखिया पाई पांती। तो यहाँ तुम मोर प्रश्न रहा कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइब। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी पिले आमर ओडिया तेलंगी जे नागेरी दक्षिणी कनाउज आहरण गौड़ी आचक्रायणी। तो ये जो पंक्ति पिले एटा किए कहते। तो प्रथमतः जानिनियो ये पंक्ति कौन आमको डिनोट करे जे आमे पंक्ति विषय पढ़ुचंती। तो ये जो पंक्ति रे पिले ओडिया तेलंगी नागेरी दक्षिणी ये सब जो भाषा गुड़ाक विषय कहूँ एठू आमको जना पड़े जे से समय रे यही भाषा गुड़ाकर गोटे पूर्ण विकसित रूप विभिन्न माने जो आमर रेजियन्स रही अंचल रही से गुड़ाकर प्रचलित रही है। आमे सारला दासों लेखार यही पंक्तिटा देखा पाते पिले जितेबाला कि श्रीकृष्ण पहुँची सांदीपनी आश्रम जानी सांदीपनी थे कृष्ण गुरु। तो तांकर आश्रम में पहुँची सेठी बा से शिक्षा प्रसंग रे आमे यही पंक्तिटा देखा पाई। ये तो मुझे दुईटा पंक्ति देचे बहुत गुड़ाए पंक्ति ए रही। तो यही पंक्ति निश्चय मन रख। सेमिति नेक्स्ट प्रश्न रहा पिले आमर जे ये जो उपलम्ब शब्द ये उपलम्ब शब्दर अर्थ कौन। तो उपलम्ब शब्दर अर्थ हूँ पिले उपहास निश्चय मन रखिबो एटा। परवर्ती प्रश्न है सारला महाभारत रे केउटी प्रथमा विभक्ति एक वचन चिन्ह भाव में व्यवहार होता। तो आमर आंसर हूँ पिले ऑप्शन ए जो थे कि आम ए विभक्ति को देखी बा ए जो रही चिन्ह विभक्ति चिन्ह ताकू
एकवचन चिन्ह भाव देखिं प्रथम विभक्ति पाई। नेक्स्ट रहा केउ शब्दटी राक्षस अर्थ रे व्यवहृत। तो यहाँ हूँ सारला दास लेखा कंटेक्स्ट पचरा जाउछि पिले। तो सारला दास लेखार आम देखा पाई पिले गोटे शब्द जातुधान। आई जातुधान शब्दर अर्थ हूँ कौन ना आमर राक्षस। तो ये राक्षस अर्थ रे ताकु सी व्यवहार करिसेंती। परवर्ती प्रश्न है कहार भाषा को प्राकृतिक बा स्वाभाविक प्राकृत कहा जाई पारिबो। तो एठी मने रख पिले तमनकु मु पूर्वर भी कही जे सारला दासंकर जो भाषा ताकू पूर्व माने आमर स्वाभाविक प्राकृत बा प्राकृतिक प्राकृत बोली कहा जाई पारिबो। तबे तमनक पय मोर प्रश्न रहिबो जे एई मानक भितरु कहार भाषा को आमे साहित्यिक प्राकृत बोली कहि परिबा। जो माने यार उत्तर जानिछ कमेंट बॉक्स में मते निश्चय जणाइबो। परवर्ती प्रश्न हला हमर सुनीति कुमार चटर्जी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को केते भाग रे विभक्त करिसंती। तो सुनीति कुमार चटर्जी को विषय रे पिले मु तमनकु पूर्वर भी पढ़ेई आउ सुनीति कुमार चटर्जी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 5 भाग रे विभक्त करिसंती। आ कौन कौन सेटा सेति माने से जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषार विभागीकरण से जो करिसंती से भितर से काहाकु काहाकु ग्रहण करचंती से जिनस भी बा कौन कौन से ग्रहण करचंती से जिनस भी तो माने निश्चय जानि था। प्रथम तो से विकास परंपरा को देखिकी ताकू उदिच्य प्रतीच्य मध्यदेशीय प्राच्य और अवाच्य ये 5टा भाग में विभक्त करिसंती। जो उदिच्य कहली से भितर आमे देखुतिले सिंधी लहंदा पूर्वी पंजाबी इत्यादि भाषा को। सेमिति प्रतीच्य जोटा रहिला सेथिरे गुजराती और राजस्थानी को से स्थानित करथिले। परवर्ती रहिला मध्यदेशीय जो कि पश्चिमी हिंदी को आमे देखुतिले भाषा हिसाब रे। नेक्स्ट रहिला प्राच्य भाषा जो कि कौशली बा पूर्वी हिंदी रहिला ओडिया बिहारी बंगला आसामी इत्यादि भाषा आमे देखिया को पाइथिले प्राच्य अंतर्गत। तापर आसथिला पिले अवाच्य जोटा कि दाक्षिणात्यर भाषा गुडा को आमे देखुथिले आउ ताकू सेथिरे मराठी भाषा को आमे देखिया को पाइथिले। तो एटा मने रख एटा से ए जो विभागीकरणटा तांकर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेंगली लैंग्वेज बोली से लिखितले बही सेथिरे से इस विषय रे कहिचंती। तो ऑप्शन कोन कहली पिले तमनंकु ना 5 हबवार उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न रही पिले केउटी एक संबंधवाचक शब्द नुहे। तो तमने निश्चय जानिथिबो संबंधवाचक शब्द संपर्क रे। आ एठी प्रश्न रही जे केउटी एक संबंधवाचक शब्द नुहे। तो राइट आंसर होची पिले तई जो जाहेर जे ये सब गुड़ाक संबंधवाचक हिसाब से व्यवहार कराई पिले खास करके चर्या गीतिकार आम एगुड़ाक देखा पाई। तो तई किंतु संबंधवाचक शब्द भाव व्यवहार होना। जो मैंने टिके डीपली पढ़ी या संपर्क में तई शब्द जे क्यों व्यवहार होता निश्चय जानी। नेक्स्ट रहा प्रश्न परवर्ती प्रश्न आमर जे ये जो अपछाती शब्दटा एटार अर्थ कौन। तो ध्वनि साम्य अनुजाई जदि आम देखा पिले अपख्याति यार ही बा अपख्याति अर्थ रे ही अपछाती शब्दर व्यवहार करा जाउतला। नेक्स्ट रहिला जे केउंटीरे प्राचीन गद्यर रूप देखिबा को मिले। तो आमे समस्त जानि छंती पिले जे सारला दासंक समय बेलकू आमे नाथ साहित्य छाड़ी देले सेमिति कोनोसी गुरुत्वपूर्ण माने माने हमर नाथ साहित्य तो नुह माने कोनोसी प्रकार गुरुत्वपूर्ण पूर्णांग गद्य रचना देखिया को पाई नाहंती कहले चले। तो से समय बेलकू बा सारला दासंक समय बेलकू आमे तांकर जो लेखा रहा पे चंडी पुराण से प्राचीन गद्यर रूप देखा पाती। तेज ये आउ टे जिनस मन रख ये मुझे जिनस कहूँ यहाँ कौ कंटेक्स्ट रे ना रुद्र सुधानिधि है सोमनाथ व्रत है आमर मादला पांजी ए सबू को मु परवर्ती सारला परवर्ती हिसाब से ग्रहण करके तुमको कहूँ। बट एमती किछिटा बही रही जो थी कि रुद्र सुधानिधि सारला दास पूर्ववर्ती ग्रंथ बोली ग्रहण कराई। तो से जिनस कहीं बस ये जिनसटा 2टा डिफरेंट जिनस मन रखिबो। तो देख ये प्रथमतः प्रचार गला केउंटी रे प्राचीन गद्यर रूप। तो जिते चंडी पुराण आम देखुं पिले तमाने तो निश्चय जानिथिबो जे सेथिरे महिषासुरर वध संपर्क में कहुई महिषासुर संपर्कित कहानी आम देखा पाई। आउ चंडी पुराणर जदि कहानी कहीं जानिथिबो ताहले मध्य बहुत माने आम कहीपर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आम चंडी पुराण में देखा पाई। कौन से कहानी रही सेटा भी तुमने निश्चय जानिथिबो जे चंडी पुराण आमर सारला दास जिते लिखुंट सी श्री भागवत बोली नामकरण करथिले पिले। आउ ता छड़ा विष्णु पुराण हरिवंश बोली मध्य से नामित को करिसंती। आउ ए जो कथा वस्तुटा रहिला चंडी पुराणर सारला दासंकर से दुर्गा सप्तशती रु ग्रहण करिसंती।
କରିଛନ୍ତି ପିଲେ ତ ମାନେ ଏତିକି ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଅଧ୍ୟାୟର କୌଣସି ବିଭାଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ସର୍ଟଲି କହିବି ତାହେଲେ କପିଳ ସିଂହ ରାକ୍ଷସ ପିଲେ ଯାହାର କି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଧର୍ମରେଖା ସେ ଶୃଙ୍ଗାର ପୀଡ଼ା ଭୟରେ ମହିଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ଯମରାଜାଙ୍କର ବାହନ ଯିଏକି ରହିଛି କୃତାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳନ କାରଣରୁ ସେ ମହିଷାସୁରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ମହିଷାସୁର ଯିଏକି ମାନବ ଶରୀର ଏବଂ ମହିଷର ମୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ଅତି ବିତ୍ପାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ପାତ କାରଣରୁ ଦେବତାଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି ହିଁ ବିଷୟକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଷୟ ବହୁତ ବେସିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଲେ ତାଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅମ୍ବିକା ଚଣ୍ଡାଳ କଥା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ରଥର କାହାଣୀ ସେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ, ତା ସହିତ ଅଗଣିତ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆମେ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଆବୃତ୍ତି ବା ଏଇ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ କବି ଆମର ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ଶୈଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଗଦ୍ୟଟା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ କି ମହିଷାସୁର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟର ରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ମୋର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କେଉଁ ନାଥଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାହା ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କେଉଁଟିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆମ ପାଇଁ ଆଡ଼ତିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ତିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ପିଲେ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟୋଗୀ। ଛତିଶା ନିୟୋଗୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ହିଁ ଥିବ ତମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କ'ଣ, କେଉଁଟି ଏକ ବିପ୍ସାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ? ତ ବିପ୍ସାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପିଲେ, ବାରମ୍ବାରତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ତରତର ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ଆମର ବିପ୍ସାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କେଉଁଟି ଏକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ତ ଏଠି ଆଉ ରିପିଟ୍ କରୁନି। ଏଠି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ ନା ଉଲ୍ଲୁଣି, ଏଇ ଉଲ୍ଲୁଣି ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଓ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବା କେଉଁଟିର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ ଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଆରକୁ ସିଏ ଓ ଆଉ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଟିବା, ହାରିବା, ଉବୁରିବା, ଗୁଣିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଉବୁରିବା ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କେଉଁଟି ଏକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ତେବେ ଯଦିଚ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ବା ଭାଷାର ବିକାଶ ସେଥିରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତ ବା ବିକାଶ କ୍ରମରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତ ତମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତ କେଉଁଟି ଏକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲେ? ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ରତନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଇଏ କ'ଣ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଫୌଜ, ଏଇଟା ପିଲେ ଫୌଦ ନୁହଁ, ଫୌଜ, ହଜାର, ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଯଦି କେହି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ବଳଦେବ ରଥ କେଉଁ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପିଲେ, ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ଯେ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ବୋଲି କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆମର ବିକାଶ ସ୍ଥଳ ଭେଦରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ତ ଏଇଟା ବି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ, ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସୂଚନା ବି ଦେଇସାରିଛି ତ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ 5 ଭାଗରେ ୟାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲେ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ପିଲେ ଆମର ଭରତ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଭରତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ ରୀତି ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିଲା ପିଲେ, ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁ ଆଲୋଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି। ତେବେ ମୋତେ କହିବ ଯେ ରସ ରୀତି ଏବଂ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଔଡ୍ରିୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ସହ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି?
मार्कंडेयंकर आलोचना ग्रंथ विषय आम पूर्वर पढ़ी जार मन अच्छी मत निश्चय कमेंट बॉक्स में जनइब। तेबे एठी प्रश्न रही आमर कौन पिले ना मार्कंडेय औड्रे अपभ्रंश सह अन्य क्यों अपभ्रंश संपर्क में कहते सी हूँ पिले कालिंग अपभ्रंश पूर्वर भी कही। तेबे मोर एठी आउ गोटे प्रश्न जे क्यों माने क्यों ग्रंथरे सी कालिंग अपभ्रंश संपर्क में कहते। नेक्स्ट प्रश्न रहा केउटी भूल। तो ये प्रश्न पचार उद्देश्य होची जे इथि जो जोड़ी गुड़ाक दि जाती भितर केउटी भूल। तो प्रश्न माने ऑप्शन से दिखाई पुरुषोत्तमंकर प्राकृत अनुशासन। तो आम पूर्वर भी पढ़ी पिले जे पुरुषोत्तमंकर प्राकृत अनुशासन रचना रही। सेमिति मार्कंडेयंकर प्राकृत सर्वस्व, अनिरुद्ध भट्टंकर प्राकृत कल्पतरु। तो ये ऑप्शन 4 पिले भूल अच्छी ग्रियर्सनकर विभाषा यहीटा भूल अच्छी। तेज तुम मोर आउ गोटे प्रश्न रही माने ग्रियर्सनकर क्यों धरणर बा क्यों ग्रंथटे रही तुमने मत कमेंट बॉक्स में जनइब। तेबे आज आलोचन आम एति देखा पिले परवर्ती भाग में आम पुणी यही प्रश्न किछिटा आलोचना करवा। तेबे आलोचना केमिति लगिला कमेंट बॉक्स में मत निश्चय जनइबे। ता सहित जदि ये प्रैक्टिस सेट्स परचेज करने को चाहते मो सहित जोगाजोग करें। शेष पर्यंत भिडियोटी देखुथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।